31 दिसंबर का दिन था, साल का आखिरी दिन। पूरा शहर नए साल के स्वागत में सजा हुआ था। हर दुकान पर रोशनी थी, हर गली में गीत बज रहे थे। पर अहमदाबाद के एक निजी विद्यालय के मैदान में खड़े 4 मित्रों के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वे थे रोहन, अमन, प्रिया और सिमरन। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। उनके लिए यह दिन खुशी और उदासी दोनों लेकर आया था। तो फिर तय रहा, आज के बाद हम शायद इस तरह कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें नम थीं। ऐसा मत कह प्रिया, हम मिलते रहेंगे, सिमरन ने उसे गले लगाते हुए कहा। तभी अमन, जो हमेशा सबसे ज्यादा मस्ती करता था, बोला, अरे रोना धोना बंद करो, आज नया साल है। हर साल हम किसी के घर में बैठकर केक काटते हैं। इस बार कुछ ऐसा करते हैं जो पूरी जिंदगी याद रहे, कुछ रोमांचक। रोहन, जो उन चारों में सबसे ज्यादा साहसी था, तुरंत बोला, रोमांचक? तो फिर चलो आज पूरी रात शहर में घूमते हैं। पर कहां? आज हर जगह भीड़ होगी, हर भोजनालय, हर उद्यान में पुलिस होगी। हमें कोई शांत जगह चाहिए जहां हम चारों के अलावा कोई न हो, अमन ने कहा। सब सोच में पड़ गए। तभी सिमरन, जो हमेशा डरावनी किताबें पढ़ती थीं, एक अजीब सी खामोशी के बाद बोली, एक जगह है पर वहां कोई नहीं जाता। कौन सी जगह? तीनों ने एक साथ पूछा। सिमरन ने अपने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, शहर के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू होता है, वहां एक 10 मंजिला इमारत है। लोग उसे शापित मीनार कहते हैं। कहते हैं वहां आज से कई साल पहले नए साल की रात ही एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। प्रिया ने डरते हुए कहा, कैसा कांड? मैंने सुना है वहां एक पूरा परिवार रहता था। नए साल की रात को किसी ने उन सब की हत्या कर दी, और तब से हर नए साल की रात को उस इमारत से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मेरे भाई ने कहा था कि जो भी उस इमारत में गया वह कभी वापस नहीं आया। वहां हर मंजिल पर एक आत्मा रहती है। सिमरन ने बहुत धीरे से कहा, जैसे कोई सुन लेगा। यह सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, वहां नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर रोहन जोर जोर से हंसने लगा। अरे सिमरन, तू भी किताबी बातों पर विश्वास करती है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये सब लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि कोई उस खाली इमारत में न जाए। वही सबसे अच्छी जगह है। वहां हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। हम वही नए साल का जश्न मनाएंगे। अमन ने भी हामी भरी। हां, रोहन सही कह रहा है, चलो वहीं चलते हैं। अगर भूत हुआ भी तो हम 4 हैं। आखिर में डरते डरते प्रिया और सिमरन भी मान गईं। उन्होंने तय किया कि शाम को 7 बजे वे सब वहां मिलेंगे। शाम के 7 बजे, जब पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था, ये चारों एक छोटी सी दुकान से एक केक, कुछ खाने की चीजें और गीत बजाने का एक यंत्र लेकर उस सुनसान रास्ते की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे शहर से दूर जा रहे थे, वैसे वैसे रोशनी कम होती जा रही थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आना बंद हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ थे, और तभी उन्हें वह इमारत दिखी। उसे देखते ही चारों की मोटर गाड़ी अपने आप रुक गई। वह इमारत नहीं थी, वह एक अंधेरे का पहाड़ था। 10 मंजिलें और हर मंजिल पर टूटी हुई खिड़कियां, जैसे किसी ने आंखें फोड़ दी हों। पूरी इमारत पर पीपल और बरगद की जड़ें लिपटी हुई थीं। हवा वहां पूरी तरह से रुकी हुई थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। पर इमारत के अंदर से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज साफ आ रही थी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस पूरी काली इमारत की सबसे ऊपर वाली 10वीं मंजिल पर एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, और वहां खिड़की पर कोई खड़ा हुआ सा लग रहा था। वो ऊपर कौन है? प्रिया ने कांपते हुए कहा और रोहन का हाथ पकड़ लिया। शायद कोई दूसरा लड़का होगा, हमारी तरह पार्टी करने आया होगा, रोहन ने खुद को बहादुर दिखाते हुए कहा। पर उसका गला सूख रहा था। इमारत के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा ताला लटका था, पर वह टूटा हुआ था और नीचे कीचड़ में पड़ा था। द्वार के पास जमीन पर कई लोगों के जूतों के निशान थे, जो अंदर की तरफ जा रहे थे, पर एक भी निशान बाहर की तरफ आता हुआ नहीं था। यह देखकर सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। यहां कुछ ठीक नहीं है। ये पैरों के निशान देखो, सब अंदर गए हैं, बाहर कोई नहीं आया, सिमरन ने कहा। अरे डरो मत, बारिश में निशान मिट गए होंगे, रोहन ने कहा और लोहे के जंग लगे द्वार को जोर से धक्का दिया।
द्वार खुलते ही एक ऐसी भयानक चीखने की आवाज आई जैसे लोहे को नहीं, किसी जीवित इंसान को काटा जा रहा हो। चारों उछल पड़े। अंदर से एक बहुत तेज सड़ी हुई बदबू का भभक्का बाहर आया। वे चारों हिम्मत करके अंदर आए। अंदर घना अंधेरा था। उनके चलभाष की रोशनी भी बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को खा रहा हो। जैसे ही चारों अंदर आए, पीछे का मुख्य द्वार अपने आप बहुत जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरा भवन उस आवाज से हिल गया। प्रिया जोर से चीख पड़ी। अमन भागकर द्वार खोलने गया, पर द्वार अंदर से जाम हो चुका था। वह हिल भी नहीं रहा था। दरवाजा बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अमन चिल्लाया। तभी उन्हें पहली मंजिल की सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आई। घिसटते हुए कदमों की आवाज, चप्पल घिसटने जैसी। कौन है वहां? रोहन जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। बस वह घिसटने की आवाज और करीब आती गई। डर के मारे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहली मंजिल की तरफ भागे। पहली मंजिल की सीढ़ियां खून से लथपथ थीं। हर सीढ़ी पर ताजे खून के हाथ के निशान थे, जैसे कोई अपने दोनों हाथों से रेंग कर ऊपर गया हो। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के गहरे निशान थे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही प्रिया बेहोश होते होते बची। सामने की पूरी दीवार खून से रंगी हुई थी। ताजा, गाढ़ा, लाल खून जो अभी भी टपक रहा था। उसी खून से दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम सब मरोगे, एक एक करके। और दीवार के ठीक बीच में एक बड़ा सा घेरा बना था खून से, और उस घेरे के अंदर एक छोटे बच्चे के दो छोटे छोटे हाथ के निशान थे। जमीन पर एक सड़ा हुआ केक पड़ा था, जिस पर लिखा था, नया साल मुबारक। और उसके पास ही एक नर कंकाल पड़ा था, जिसने फटा हुआ कोट पहना था, और उसके हाथ में अभी भी एक गुब्बारा था। तभी उस मंजिल के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। उस पर कोई नहीं था, पर झूले के हिलने से चरचर की आवाज आ रही थी, और झूले के साथ ही एक छोटी बच्ची के हंसने, और फिर जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज कभी हंसी में बदल जाती, कभी रोने में। सिमरन रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यहां आत्माएं हैं। ये वही बच्ची है जो नए साल की रात को मारी गई थी। रोहन ने डरते डरते दीवार पर लगे खून को छुआ। खून गर्म था। जैसे ही उसने छुआ, पूरी पहली मंजिल की बत्तियां जो सालों से बंद थीं, एक साथ जलने बुझने लगीं, और दीवारों के अंदर से हजारों काले हाथ बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी दूसरी मंजिल से एक बहुत भारी और डरावनी आवाज आई, पहली मंजिल में स्वागत है, अब ऊपर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। चारों दोस्तों के पैर वहीं जम गए। उनका नया साल का जश्न मौत के जश्न में बदल चुका था। क्या वे इस पहली मंजिल से निकल पाएंगे? दूसरी मंजिल पर उनका कौन इंतजार कर रहा है? आखिर वह कौन है जो इस 10 मंजिलें इमारत में सालों से बंद है? क्या है उनके पीछे का रहस्य? जानने के लिए देखते रहे 10 का भयानक मंजिला।